एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्तों क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो टर्की की तरफ से आ रही है। टर्की ने अब रशिया के साथ जॉइंटली S-500 डिफेंस सिस्टम को प्रोड्यूस करने का मन बना लिया है और इस प्रकार की घोषणा उनके प्रेसिडेंट के द्वारा की गई सैटरडे को। हम जानते हैं कि अमेरिका ने टर्की को F-35 देने से मना कर दिया है क्योंकि टर्की S-400 ले रहा है रशिया से और उसका कहना है कि जुलाई तक उनको इस प्रकार के सिस्टम की डिलीवरी भी हो जाएगी। और अब उनका कहना है कि S-500 का जो प्रोडक्शन है वो रशिया के साथ मिलकर करेंगे, यानी कि साफ साफ यहाँ पर इशारा हो रहा है कि टर्की नाटो अलायंस से हट सकता है, यूएस के और रशिया के खेमे में जा सकता है। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि यूएस में F-35 उड़ाने की ट्रेनिंग टर्की के पायलट्स ले रहे हैं, यानी कि टर्की को इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अब हो चुकी है। F-35 के बारे में वो बहुत ज्यादा जानता है और अमेरिका इसी चीज से परेशान है कि टर्की कहीं रशिया को F-35 की डिटेल न दे दे। तो बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है अमेरिका, टर्की और रशिया के बीच में। देखना यह है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है। आप जानते हैं कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स में अपनी जगह बनाने के लिए तेजस उनके एक एयर शो में गया हुआ था और कुछ 4 से 5 कंपनियां अपने अपने एयरक्राफ्ट बेचने के लिए रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को अपने एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कर रही हैं, जिसमें कि कोरिया के F-50, इसके अलावा पाकिस्तान का JF-17 और भारत का तेजस अग्रणी एयरक्राफ्ट हैं। और ये कहा जा रहा है कुछ रिपोर्टों में कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स साउथ अफ्रीका के FA-50 जेट को खरीदना चाह रही है, पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं हो सकती है, इसलिए उसका पत्ता कट भी सकता है। वहीं ये कुछ खबरों में निकल कर आया है कि JF-17 को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ, क्योंकि उसमें चाइना इन्वॉल्व है, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है अपने इस एयरक्राफ्ट को। पर पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को नहीं बेचने का सोचेगा, क्योंकि मलेशिया यह सोच रहा है कि इस प्रोसेस के तहत जो एयरक्राफ्ट लेने हैं वो बार्टर प्रोसेस से लिए जाएं, जिसमें कि पाम ऑयल के बदले उनको इस प्रकार के एयरक्राफ्ट मिल जाएं। तो वहीं यह खबर निकल कर आ रही है कि भारत मलेशिया से बहुत ज्यादा पाम ऑयल खरीदता है और भारत इस पाम ऑयल के बदले उनको एयरक्राफ्ट भी देने को तैयार हो चुका है। इसके अलावा उनके जो पुराने MiG-29 एयरक्राफ्ट हैं उनको भी खरीद सकता है भारत, और इस प्रकार से बार्टर प्रोसेस से भारत मलेशिया के साथ डील करने को तैयार है। तो भारत तेजस को प्रोजेक्ट करने के लिए एक बार्टर प्रोसेस का अब सहारा ले सकता है, जिसमें कि वो पाकिस्तान को आसानी से पछाड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी डॉलर्स की आवश्यकता है पर भारत को इस प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अभी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स में MiG-29 का इस्तेमाल किया जा रहा था, पर वो अब रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा Su-30 MKM का इस्तेमाल किया जा रहा है और अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अगली खबर क्लस्टर बम यूनिट की तरफ से आ रही है। आज इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली 1000 पाउंड का स्मार्ट एंटी टैंक गाइडेड बम टेस्ट किया, जिसको CBU-105 कहा जाता है और यह टेक्स्ट्रॉन डिफेंस सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और इसका जो फायर किया गया वो पोखरण में किया गया। असल में इस बम को 2010 में ही भारत सरकार ने खरीदा था, खरीदने का ऑर्डर दिया हुआ था और इसको जैगवार फाइटर्स जेट में, जो कि अपग्रेडेड जैगवार होंगे डेरिन 3 वाले, उनमें लगना है। पर डेरिन 3 के एयरक्राफ्ट अभी तक पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। इनमें 2 एयरक्राफ्ट को इस प्रकार से अपग्रेड कर दिया गया जो इस बम को लॉन्च कर सकते हैं, और उन्हीं एयरक्राफ्ट के द्वारा इस बम को पोखरण में फायर किया गया, टेस्ट फायर किया गया। और जल्द ही जब सारे जैगवार्स जितने भी डेरिन 3 नेविगेशन और कॉम्बैट सिस्टम से लैस हो जाएंगे, उनमें इस प्रकार के बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार के बम को क्लस्टर बम यूनिट 97 कह के पहले डेवलप किया गया था, जिसमें कि GPS का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और इसकी जो एक्यूरेसी थी वो भी खराब थी। पर जब से इसमें GPS का इस्तेमाल होने लगा है और टेल गाइडेंस फिन्स आ गई हैं, तब से इसका नाम CBU-105 रख दिया गया है और अब इसके टारगेट को नष्ट करने की एक्यूरेसी बढ़ गई है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।